आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि आपको जब भी यूट्यूब पे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचनाएं मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं भाग 1 पाठ नंबर 2 उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस पाठ का विश्लेषण कृति हम देखेंगे। उसी से ठंडा उसी से गर्म इस पाठ के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। परिचय। जन्म 1857 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। मृत्यु 1969 दिल्ली में हुआ। परिचय। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद है। आधुनिक अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ तालीमी खुतबत, लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और माशियत, बुनियादी कौमी तालीम, अबू खा की बकरी और 14 कहानियाँ आदि प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्यकथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बलिस्ते की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यह आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। पाठ का परिचय पढ़ता हूँ। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो। विश्लेषण। लकड़हारा था, वो जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काट लाता और शाम को घर आकर बेच देता था। आसपास से सभी लकड़ियाँ काट ले जाते थे, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं थी। ठंडी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे हो जाते थे, लेकिन उंगलियां गर्म आने के लिए लकड़हारा हाथ पर बार बार फूंक मारता था। थोड़ी देर बाद वो कुल्हाड़ी रख लेता था, दोनों हाथ पर गरमाने के लिए मुंह से फूंक मारता था। समानार्थी शब्द। ठिठुरना, ठंड से कांपना, जाड़ा, ठंडी, सर्दी, सुन होना, हरकत न होना। दूसरा परिच्छेद पढ़ता हूँ। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बलिष्ठ भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। समानार्थी शब्द। बलिष्ठ, बित्ता, छोटा आदमी, बलिष्ठ छोटे कद का आदमी, अपरिचय, अजनबी, हैरत, ताजुब, परदेशी, विदेशी, बस्ती, इलाका। जंगल में तरह तरह के जीव रहते हैं, उनमें छोटे छोटे बलिष्ठ होते हैं, उन्हें दाढ़ी, मुंह सब कुछ होता है, मगर खूंटी से होते हैं। उनके इलाके में कोई चला जाए तो उनको ताजुब से देखते हैं। बलिष्ठ हम लोगों से अच्छे होते हैं, वो किसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं, न किसी पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन उनके यहाँ सभी अच्छे होते हैं। तीसरा परिच्छेद। खैर, लकड़हार जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बलिष्ठ भी कहीं बैठे हुए देख रहे थे। मियाँ बलिष्ठ ने देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपने जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रह गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और
कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। समानार्थी शब्द बिन देखना, ठुमक ठुमक कर। अर्थ पैर पटक पटक कर चलना। परिच्छेद का विश्लेषण देखेंगे। लकड़हार जंगल में लकड़ियां देख रहा था, उसी वक्त बलिष्ठ की नजर लकड़हारे पे जाती है और वो देखता है कि लकड़हार हाथ पर बार बार क्यों फूंकता है। आप हाथ पर बार बार क्यों फूंकते हो, यह पूछने के लिए बलिष्ठ लकड़हारे के पास पैर पटक पटक कर जाता है और कहता है, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो आपको एक बात पूछूं। चौथा परिच्छेद। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस यह पूछता है कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। समानार्थी शब्द ताज्जुब, आश्चर्य, ठिठुरना, ठंड से कांपना। लकड़हारे को अंगूठे बराबर का आदमी देखकर ताज्जुब हुआ। विश्लेषण। लकड़हारे को जरा सा अंगूठे बराबर का आदमी देखकर ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई, हंसी रोककर, हाँ भाई पूछो। बलिष्ठ ने पूछा कि आप हाथ पर बार बार क्यों फूंक मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया कि सर्दी से हाथ पांव ठिठुरे ठंडे हो जाते हैं, इसलिए उनको गरमाने के लिए मैं हाथ पर बार बार फूंक मारता हूँ। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी से हाथ ठिठुरे ठंडे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें गरमाने के लिए मैं बार बार हाथ पर फूंक मारता हूँ। इस प्रकार आज हमने भाग नंबर 1 उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये पाठ का पेज नंबर 3 का विश्लेषण कृति देखे है। अगले वीडियो में हम पेज नंबर 4 का विश्लेषण कृति हम देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो।